जब मैं मुंबई गई अपने सपने को परस्यू करने के लिए, तब मुझे काफ़ी रियलिटी चेक मिला कि इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट ईज़ी। तो हमें लगा कि यार फ़िल्म हमने अच्छी बनाई है, फ़िल्म में जान है। फिर पिछला पूरा साल हम लोग बॉलीवुड में आप हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर का नाम जो सोच सकते हो, सबके ऑफ़िस गए, सबको कॉल लगाया, सबका ईमेल ढूँढा, कई बार गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारी ट्रेडिशनल बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे वर्क करती आ रही है, दैट इज़ अबाउट टू चेंज बिकॉज़ बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में एंड दे हैव फाउंड देयर ओन प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, सब अपना काम खुद से बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि वेरी सून वी विल स्टार्ट डिफाइनिंग व्हाट कंटेंट इट इज़ दैट द ऑडियंस इन इंडिया वॉचेस। हेलो, मेरा नाम मौलश्री है और मैं कोटा राजस्थान से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे मुझे थिएटर मिला और वहाँ से मुझे सॉर्ट ऑफ एक नई ज़िंदगी ही मिल गई, क्योंकि पहले मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था एंड दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू एक्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो जब मैं मुंबई गई अपने सपने को परस्यू करने के लिए, तब मुझे काफ़ी रियलिटी चेक मिला कि इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट ईज़ी और जो भी जितनी भी चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी करने की दैट वर हैपनिंग थ्रू फ्रेंड्स और पर्सनल कनेक्शंस आई हैड। सो आई रियलाइज्ड कि आई एक्चुअली नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क, बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन और तभी जाके आई विल बी एबल टू अचीव माय ड्रीम्स, क्योंकि देयर आर अपॉर्चुनिटीज सो टू से। ऐसा होता है कि ओपन कॉल्स होते हैं कास्टिंग के और बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती है, बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बहुत सारी उम्मीदें लेके जाते हैं वहाँ पे, पर इन दी एंड जो फ्रेशर्स के लिए कास्टिंग होती है या फिर लुकिंग फॉर न्यू न्यू टैलेंट के लिए होती है, मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा कि दे एंडेड अप कास्टिंग पीपल हु वर ऑलरेडी सेमी नोन और known. So that's why I decided that the most powerful thing to do is to make something of your own. तो मैंने और तन्मय शेखर हु इज़ अ राइटर डायरेक्टर हमने साथ में एक शॉर्ट फिल्म बनाई। फिर उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम ऑडियंस से खुद कनेक्ट करेंगे और फिर जब हमें एक लेवल और ऊपर जाना था तो हमने एक फीचर फिल्म साथ में बनाई, नुक्कड़ नाटक। और इसकी जर्नी भी सिमिलर रही है क्योंकि हमारा सपना तो यही है कि हम बड़े पर्दे पे ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा लोगों तक हमारी फ़िल्म पहुँचे और मतलब हम मूव कर पाएँ, एंटरटेन कर पाएँ। पर क्योंकि किसी भी बड़े स्टूडियो के साथ काम करने के लिए इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, अ लॉट ऑफ टाइम। हमने बहुत पिच किया अपनी स्टोरी को बनने से पहले। फिर जब कोई सपोर्ट नहीं मिला बाहर से तो वी डिसाइडेड कि हम बहुत वेट कर लिए, अब हम वेट नहीं करेंगे, अब हम खुद से बनाएँगे। खुद से फ़िल्म बनाई नुक्कड़ नाटक, खुद से शूट करी और टीम साथ में लाए। फिर उसके बाद जब फ़िल्म वापस लेके भी गए प्रोड्यूसर्स के पास, तब भी रिजेक्शंस मिल रहे थे हमें। हालाँकि हम फेस्टिवल्स में गए बाहर, व्हिच वाज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द जर्नी, क्योंकि हम मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में लोगों को फ़िल्म जब दिखा रहे थे, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि बड़े पर्दे पर अपनी फ़िल्म देख के कैसा लगता है एंड स्पेशली जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था, वो हमें एनी अदर वे नहीं मिलता एंड दैट गिव अस द स्ट्रेंथ कि हम अगर ऑडियंस तक ये फ़िल्म पहुँचा देंगे, तो उन्हें अच्छी लगेगी और ये फ़िल्म चलेगी। तो इवन दो प्रोड्यूसर्स हमें रिजेक्ट कर रहे थे, वी डिसाइडेड टू गो अहेड एंड रिलीज़ द फ़िल्म आवरसेल्व्स। और अब ये होने वाला है 27th फरवरी को, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आल्सो वेरी नर्वस बिकॉज़ दिस विल बी माय डेब्यू ऑन द बिग स्क्रीन एज़ द लीड of a film and I hope it is well received. A lot of stakes riding on this. जो हमारी ट्रेडिशनल बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे वर्क करती आ रही है, दैट इज़ अबाउट टू चेंज बिकॉज़ बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इंडिया में एंड दे हैव फाउंड देयर ओन प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, सब अपना काम खुद से बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि
very soon we will start defining what content it is that the audience in India watches. तो उसका फर्स्ट स्टेप हम खुद कर रहे हैं कि अपनी फिल्म थिएटर्स में रिलीज कर रहे हैं, बट इन जनरल मुझे लगता है कि अगर किसी के पास कोई भी कहानी है, कोई भी म्यूजिक है, किसी भी तरह के अगर आप आर्टिस्ट हो, तो द प्लेटफॉर्म इज ऑलरेडी आउट देयर. You start building your own audience, and whatever it is that you do, it is not necessary कि आपको किसी और की तरह होना है. You just be yourself, because that is your strength, कि आप कुछ ऐसा ला रहे हो that only you can bring, and just trust that and share your work as much as possible. अगर वो work in progress है तब भी share करते रहो. That is what I have learned कि perfection नहीं मिलेगा. जितनी अपनी journey है, share that with others, and your art, your work will find its audience, and you'll grow. तो मेरा नाम तन्मय है और मैं एक फ़िल्म्स का राइटर और डायरेक्टर हूँ। तो मेरी जर्नी तो एक्चुअली बहुत सालों पहले शुरू हुई थी, मुझे तो करीब 15 साल हो गए। तो मेरा थोड़ा लंबा रास्ता था, मैं थ्री इडियट्स की जनरेशन से हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने एक्चुअली आईआईटी कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद मैं यूएस गया एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक जॉब करने के लिए। बट जब मैं यूएस गया था तब मुझे थोड़ा-सा वो लगा कि वहाँ पे जो 20 साल के होते थे, 22 साल के होते थे, उनको जो मन आता था वो परस्यू करते थे। किसी को पेंटिंग करनी है, किसी को स्टैच्यूज़ बनानी है, तो वो उस तरह की जॉब्स करते थे। तो वहाँ जाके मैं इंस्पायर हो गया कि मुझे फ़िल्म्स देखना तो बहुत पसंद आता है, कभी कुछ बनाया नहीं, कभी कुछ सोचा भी नहीं कि मैं फ़िल्म बना सकता हूँ, बट वहाँ की हवा ही ऐसी थी कि फिर मुझे लगा कि यार, मुझे भी फ़िल्म मेकर बनना चाहिए। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर एक नई कंट्री में, एक नए करियर में मैंने शुरुआत की कि फ़िल्म मेकिंग अब मुझे मैं यूएस में ही था, तो अब मैं यहाँ पे कुछ सीखता हूँ। तो कॉलेज तो मैं नहीं किया क्योंकि वहाँ कॉलेज बहुत ज़्यादा महँगा होता था। तो वहीं पे मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बोरोड कैमरा पे एक छोटी-सी अपनी शॉर्ट फ़िल्म बनाई। फिर वहाँ पे एक न्यूयॉर्क में एक फ़िल्म मेकर को वो शॉर्ट फ़िल्म काफ़ी पसंद आ गई, तो उन्होंने मुझे हायर किया एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म में काम करने के लिए। तो 2 साल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया और फिर करीब 6-7 साल मैंने यूएस में काम किया। बतौर राइटर डायरेक्टर नहीं, लेकिन अलग-अलग सेट्स पे मैंने काम किया। बहुत छोटे बजट की शॉर्ट फ़िल्म्स, बहुत छोटे बजट की 2 घंटे की फ़िल्म्स, फिर कुछ-कुछ टीवी शोज़ पे मैंने काम किया और कोविड के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरा थोड़ा स्वदेश मोमेंट हो गया कि मुझे वापस इंडिया आना है। तो तब तक मैंने एज़ अ राइटर डायरेक्टर ज़्यादा काम नहीं किया था, बट सेट पे मेरा एक्सपीरियंस था। और जब मैं इंडिया वापस आ गया तो मेरे अंदर था कि मुझे अब दूसरों की फ़िल्मों में काम नहीं करना है, मुझे खुद की फ़िल्म बनानी है जो कि मैंने खुद से लिखी है। मैं मौलश्री से मिला और फिर हम लोगों ने एक शॉर्ट फ़िल्म पे साथ में काम किया। वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया मेरी पहली 2 घंटे की फ़िल्म बनाने का। अब मैं 2015 से अपनी अलग-अलग स्क्रिप्ट्स लिख रहा था। तो 2015 से 2022 में मैंने 7 साल में करीब 6 फ़िल्म की और 3 सीरीज़ की स्क्रिप्ट्स लिखी थी। मैंने यूएस में भी, इंडिया में भी अलग-अलग जगह पिच की, भेजी प्रोड्यूसर्स को, अलग-अलग जगह अलग-अलग मीटिंग्स हुई, लेकिन कभी फाइनल ये नहीं हुआ कि मुझे पैसे मिल गए और ये लो अपनी फ़िल्म बना के आओ। तो 2022 तक मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गया था कि यार अगर मुझे फ़िल्म बनानी है, तो खुद से ही बनानी होगी कि कोई प्रोड्यूसर नहीं आएगा, बोलेगा ये लो 5 करोड़, ये लो 10 करोड़ और फ़िल्म बना लो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि खुद से ही फ़िल्म बनाते हैं। तो मैंने मौलश्री जो कि एक्ट्रेस है, उसके साथ टीम अप किया। हम लोग 30 लोगों के पास गए क्योंकि अब फ़िल्म बनाने के लिए कुछ तो खर्चा होता ही है और वो खर्चा आप कम से कम भी करो तो 30 लाख 40 लाख तो पहुँच ही जाता है। तो फिर मैंने अपने कॉलेज के सीनियर्स को रीच आउट करना शुरू किया कि यार आप थोड़े पैसे दे सकते हो क्या? कोई पैसे दे सकता है? और फिर 2-3 महीने बहुत करीब 500-600 लोगों से पैसे माँगे और फिर 30 लोगों ने थोड़े-थोड़े पैसे दिए और हम लोगों ने इतने पैसे जोड़ लिए कि हम लोग फ़िल्म शूट कर सकते हैं। और फ़िल्म भी हमने कैसे शूट की कि मेरे मम्मी-पापा धनबाद में रह रहे थे, तो उसी घर में रह कर के तो जो पूरी टीम थी वो मेरे मम्मी-पापा के साथ रह रही थी। जो खाना-पीना है मेरी दादी और मेरी मम्मी सबके लिए केटरिंग कर रहे थे, तो पूरा फैमिली अफ़ेयर था कि हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई इस फ़िल्म को बनाने में। और फिर हमने फ़िल्म शूट की, फिर पैसे ख़त्म हो गए, फिर थोड़े और पैसे जोड़े, फिर फ़िल्म की एडिटिंग हुई, म्यूज़िक हुई, फ़िल्म ख़त्म हो गई। फ़िल्म ख़त्म हुए भी हमें करीब 11 महीने हो गए। फ़िल्म जब हमने बना ली तो हमें लगा कि यार फ़िल्म तो अच्छी बनी है, बाहर के फेस्टिवल्स में जा रही है, कोलकाता में उसे अवार्ड मिला, लंदन में उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, मौलश्री को जर्मनी में अवार्ड मिला। तो हमें लगा यार कि फ़िल्म फेस्टिवल्स में भी लोगों को पसंद आ रही है और जो लोग देख रहे हैं, फ़िल्म फेस्टिवल्स में जो लोग आ रहे हैं, जो इंडिया में भी आ रहे हैं और जो फ़ॉरेन में भी आ रहे हैं, सबको फ़िल्म पसंद आ रही है। लोग रोते-रोते बाहर आते हैं कि यार बहुत इमोशनल हो गए। तो हमें लगा कि यार फ़िल्म हमने अच्छी बनाई है, फ़िल्म में जान है। फिर पिछला पूरा साल हम लोग बॉलीवुड में
आप हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर का नाम जो सोच सकते हो, सबके ऑफ़िस गए, सबको कॉल लगाया, सबका ईमेल ढूँढा, कई बार गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। हो ये रहा है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी जर्नी को जो एम्प्लीफाई किया, हम लोगों ने एक हाउ टू एंटर बॉलीवुड करके एक सीरीज़ बनाई थी, जिसमें कि हमें बॉलीवुड में जितने भी रिजेक्शंस मिले, उसके बारे में हम लोगों ने एक सीरीज़ बना दी कि 2-2 मिनट के एपिसोड्स। अब ये हो रहा है कि हम लोग जैसे जब कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हम लोगों को ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वर्टिकल सीरीज़ बनाई। और इतने सारे लोग इमोशनल होकर के, मतलब कोई 20 साल से भोपाल में है और उसको एक्टर बनना है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो बॉलीवुड में एक्टर कैसे बनेगा। तो हमारी जर्नी से उनको होप मिलती है और उनको लगता है कि यार, अगर आपको राइटर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, तो आपको मुंबई में होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं चाहिए कि कोई बड़ा प्रोड्यूसर जो है आपको पैसे दे या आपको बोले कि यू आर सिलेक्टेड और तभी आपका करियर बनेगा। आप खुद से अपना काम बना सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपनी फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास टीम थी, कहानी थी, पर हमारे पास प्रोड्यूसर्स नहीं थे। तो हमें चाहिए था पैसा। पैसा। तो पैसे के लिए हम अपने दोस्तों के पास गए, क्योंकि उन्होंने तो हमें एज़ आर्टिस्ट ग्रो करते हुए देखा था। हमने उनसे बोला कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, पर बूँद-बूँद से सागर भरता है। उन आप सबसे ही हम पैसे माँग सकते हैं, सपोर्ट माँग सकते हैं। तो कुछ 30 लोगों ने मिलके हमें पैसे दिए। हमारे पास इतना हो गया कि हमने खुद से फ़िल्म बना ली और फिर हम वापस पहुँचे इंडस्ट्री वालों के पास। देखिए, स्टार तो नहीं है फ़िल्म में, कोई बड़ा बैनर भी नहीं है, पर कहानी अच्छी है और अपनी फ़िल्म बना ली है, तो अब क्या आप हमारी 2 घंटे की फ़िल्म देखोगे? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं देखेंगे। बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स हैं बॉलीवुड के जी, तो उनके पास टाइम नहीं है 2 घंटे का। ठीक है, कोई बात नहीं। हम 2 मिनट का ट्रेलर बना लेते हैं और फिर उन्हें दिखाते हैं। तो हम वापस ट्रेलर लेके गए प्रोड्यूसर्स के पास इंडस्ट्री में। हमने उनके गेट खटखटाए और बोला कि क्या आप हमारा ट्रेलर देखेंगे? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं देखेंगे। ओहो! फिर हम ओटीटी के पास गए, क्योंकि हमारे पास एक रेडीमेड फ़िल्म थी और हालाँकि कोई स्टार्स नहीं है, कोई बड़ा बैनर नहीं है, पर कहानी अच्छी थी और उनका तो काम है ना अच्छी कहानियाँ बाहर निकालना। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप हमारी फ़िल्म रिलीज़ करोगे? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सुन-सुन के हमने सोचा कि अब हम भी वेट नहीं करेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम अपनी फ़िल्म खुद रिलीज़ करेंगे। हर शहर जाके ऑडियंस से खुद मिल रहे हैं, सीधे नुक्कड़ पे, क्योंकि हमारा सपना यही है कि इस पिक्चर को नुक्कड़ से हम नेशन वाइड तक लेके जाएंगे।